आयोटा वाई, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपने इससे पहले इसको पढ़ा, रीड किया था। तो ये था कि अगर इसमें मॉड जेड निकालें, यानी इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालें, तो वो होती है आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको याद होगा कि इसको हम जो है वो आर कहते हैं, मॉडुलस वैल्यू को हम आर कहते थे। तो ये एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था जो कि कार्टेशियन फॉर्म में था। तो आप जब इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालते थे तो उसका फॉर्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इफ़ यू रिमेंबर, तो यहाँ पर आपको जब हम डायग्राम बनाते थे, आर्गन डायग्राम, अगर आपको याद हो, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं और फुल याद ही होंगी, जाहिर है कि इतना वो नहीं है। ये आपके पास एक सेकंड, इसको बना लेते हैं दोबारा से। ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जिसको हमने नाम दिया था पहले, आपको याद होगा कि ये रियल एक्सिस है, ठीक है, और ये जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहाँ पर जब हम इस आर्गन डायग्राम को बनाते थे तो आपको याद होगा कि हम इस तरह से करते थे कि ओरिजिन से इस तरह से ये बनाते थे, और इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको हम जो है वो x कहते थे, और ये जो पार्ट है इसको हम जो है वो y कहते थे। तो यहाँ पर ये आपके पास y है। तब तवज्जो के साथ समझिएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है ना फिर मैं आगे इस्तेमाल करके क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो ये x होता था, और ये आपके पास जो है, इसकी जरा एक सही डायग्राम बना लें। तो ये आपके पास ये एक्स एक्सिस, और ये आपके पास जो है वो वाई एक्सिस होता है, या इसे हम रियल पार्ट भी कहते थे और इसे हम इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपके पास वाई है, ठीक है। अच्छा, ये जो z होता है मॉडुलस, असल पॉइंट ये है हमारा कि ये जो हमारे पास मॉडुलस z होता है, जिसे हम r कहते हैं, ये बेसिकली जो है वो हमारे पास ये r होता है, ठीक है, या इसे हम मॉडुलस z भी कहते हैं। तो मॉडुलस z का मतलब क्या है, असल चीज ये आपको समझनी है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखें, मैं आपको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो आ रहे हैं बार बार, ठीक है। तो मैं जरा उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, कुछ कुछ बच्चे मुझे नजर आए कि वो बाद में एंटर हुए हैं, तो कहीं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ना रह जाए, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ये देखें, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आपको मालूम है कि ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है, और मैंने आपको इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालना सिखाई थी, और इसका फॉर्मूला होता था अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और मॉडुलस z को हम r भी कहते हैं। और इस z को आप जब एक पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि आप इसको जो है वो पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पॉइंट में ये x कॉमा वाई होता है। तो x जो है वो रियल एक्सिस के ऊपर ट्रेवल करता है, और y जो है वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ट्रेवल करता है। तो मैंने x और y से इस पॉइंट को जो है वो यहाँ पर बना लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया ग्राफ के ऊपर, जिसे हम आर्गन डायग्राम कहते थे। और फिर ओरिजिन को हम उस पॉइंट से जब ज्वाइन करते थे, तो इस लेंथ को, इस डिस्टेंस को, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, तो जो डिस्टेंस बनता है उसे उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द मॉडुलस वैल्यू ऑफ z, this is the distance between complex number to the origin. This is the distance between complex number to the origin. मैं लिख देता हूं यहां पर लेक्चर में भी, this is the distance between complex point to the origin. तो जब भी हमें डिस्टेंस मालूम करना होगा, मॉडुलस वैल्यू मालूम करनी होगी, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास जो है वो मॉडुलस वैल्यू आएगी। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अब हम आते हैं अपने टारगेट की तरफ। जो हमारा टारगेट है कि लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब इसमें हम दो चीजों को स्टडी करते हैं, मैं दोनों चीजों को अलग अलग आपको बताता हूँ। एक कहलाती है बेटा लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट
मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं इसे, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड। आराम सुकून से सुनते रहें, मैं लिख भी रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस तरह से इसकी बात कर रहा हूँ, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू की। ठीक है, तो ये मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ मुख्तलिफ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल आपको करवाता हूँ तो आपको आ जाएगा। बस ये ध्यान में रखिएगा कि इन तमाम फंक्शन में हमें लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, z माइनस टू इज इक्वल टू 1। ठीक है, गौर समझिएगा। अब देखें, आप लोगों को अगर मैं आपसे कहूं कि यार पहला काम ये है कि आपको इस लोसाई को कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि लोसाई को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। वो क्या है, z माइनस, याद है ना, ये तो इतनी सारी प्रैक्टिस करवाई थी, 2 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू 1। और जिनको याद नहीं है वो लेक्चर दोबारा सुन लीजिएगा। सेंटर जो है वो 2,0 है और रेडियस जो है वो 1 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि सेंटर 2,0 और रेडियस 1 रखकर एक सर्कल बना देंगे। तो पहला काम एग्जाम में ये आएगा कि भाई ये जो लोसाई है इसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लें। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। देखें ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, इसी तरह से ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आपने इसको स्केल कर लें। तो 2,0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 2 है, 1 है, तो ये आपके पास 2 होगा। तो 2,0 का मतलब जो सर्किल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये सर्किल का सेंटर होगा 2,0। ठीक है, रेडियस 1 है तो 1 यूनिट का एक सर्किल हम जो है वो बना देंगे। तो यहाँ पर हम एक 1 यूनिट का एक सर्किल बना देते हैं। लेट्स से ये हमारे पास सर्किल है 1 यूनिट का। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप इसे स्केच करेंगे, अगर इसमें बेहतर ये है कि अगर आप इसमें कंपास इस्तेमाल कर लें तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। बहरहाल ये आपकी अपनी विल विश है। ये आपके पास देखें ओरिजिन है। ठीक है, ये तो आपने बना लिया, ये तो मसला नहीं है। ये आपके आ गया आपके पास सेंटर 2,0 और ऑब्वियस ही बात है कि 1 रेडियस है, तो इसका मतलब यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा 1 होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो, ये जो पॉइंट होगा जहां पर कट लग रहा होगा वो 3 होगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बताइए कि इस सर्किल का किसी कोई ऐसा पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस मिनिमम हो, तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल है। अगर मैं इस कट को ए का नाम दे दूं तो आप कहेंगे सर ओरिजिन से लेकर ए तक का डिस्टेंस इस सर्किल का मिनिमम डिस्टेंस है, और ये जो पॉइंट है आपके पास जिसे मैं बी नेम कर रहा हूं, ओरिजिन से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन जो ऊपर बताई वो क्या बताई थी कि व्हाट इज द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड। मॉड जेड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन लोसाई टू द ओरिजिन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस सर्किल का लीस्ट डिस्टेंस मालूम करें, ठीक है, इस सर्किल का ऐसा पॉइंट लें जो जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस लीस्ट हो, और इस सर्किल का वो पॉइंट लें जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस ग्रेटेस्ट हो। तो कॉमन सेंस की बात है तो आप कहेंगे कि सर ये जो ओ ए है ये बेसिकली जो है वो हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस होगा। यानी अगर मैं आपके लीस्ट डिस्टेंस की बात करूं तो आप कहेंगे कि सर लीस्ट डिस्टेंस जो है वो इस वक्त ओ ए है और इसकी वैल्यू 1 यूनिट है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बेटा ग्रेटेस्ट की, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, वो ओ बी होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमें एग्जाम में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा गिवन होगा, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आपको स्केच करना होगा। देखें इससे फायदा ये होगा कि जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है वो रिवाइज भी होगा, और फिर उसके बाद उस लोसाई का कोई भी पॉइंट लेकर उसका ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस और ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना होगा। ये अभी हमारा टॉपिक है, तो पहले हम ये कवर करते हैं फिर हम एंगल भी कवर करेंगे। अच्छा, और आपको एग्जाम्पल में एक नहीं दे रहा, बहुत सारी एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी, ये आप देखते जाइए सुकून के साथ। तो ये तो मेरी बहन ने हल्की सी एग्जाम्पल दी आपको, ये देखा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है z माइनस 3 आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब सबसे पहला काम स्केच करना है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। तो z माइनस 0 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2। बेटा ध्यान समझिएगा प्लीज। हाँ,
सर्किल का सेंटर जो है वो आपके पास होगा 0,3 और रेडियस हो जाएगा आपके पास 2। अच्छा, अब इसमें एक काम ये करते हैं इसमें हम एक सर्कल बना लेते हैं पहले, ठीक है। मैं जरा जुगाड़ू काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये सर्कल बना लिया मैंने पहले, उसके बाद इसको हमने सेंटर और ये सब बनाना है। एक सेकंड में इसका, ये आ गया आपके पास इसका, ठीक है, ये आ गया। और ये इसका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है जी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बना लिए। अब जरा देखें इसका सेंटर कहाँ पर है। तो इसका सेंटर ऑब्वियस सी बात है 0,3 पर है, तो ये समझ लें ये 0,3 है, ये 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये वाला कितना होगा, क्योंकि रेडियस 2 है तो 3 और 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये 1 पर होगा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये कहाँ पर होगा, 5 पे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जस्ट आप स्केच कर लें, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद। और ये आपके पास ओरिजिन हो गया। अब फिर वही बात है कि ओरिजिन से नियरेस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो ये ए हो जाएगा, और ये जो सबसे दूर पॉइंट है वो बी हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि लीस्ट डिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे कि सर लीस्ट डिस्टेंस जो है वो इस वक्त 1 है ओरिजिन से। लीस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ ए, और ये 1 है। और जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है, आई होप के समझ में आ रहा होगा, और ओ बी जो है वो 5 है। आप चैट के ऊपर पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये 5 आ गया, ठीक है। और मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके पास थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं, एंड दैट इज मॉड z इक्वल टू 3। तो आपको याद है इसका सेंटर जो है, सिर्फ मॉड होता है तो सेंटर जो है वो ऑटोमेटिकली 0,0 हो जाता है, और रेडियस जो है वो 3 हो जाएगा। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल आ गया आपके पास, और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह से ये वाई एक्सिस है। अच्छा, थोड़ा सा ये इधर करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा सर्कल को ही मैं मूव कर लेता हूँ, सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया। अब देखें सेंटर 0,0 और रेडियस जो है वो गलती से शायद मैंने 0 लिख दिया, इट शुड बी 3। मैं ऐसे करेक्ट कर देता हूँ। तो ये आपके पास 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपके पास 3 होगा, ठीक है। और ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, और ये भी 3 होगा। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें लीस्ट डिस्टेंस ग्रेटेस्ट डिस्टेंस तो नहीं है, जितने भी डिस्टेंस हैं वो इक्वल है ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन इसका सेंटर है, तो इसकी जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो दोनों सेम होगी। तो आप जो है वो इसको यूं लिख सकते हैं कि लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z इज इक्वल टू 3, और ग्रेटेस्ट वैल्यू भी 3 हो जाएगी। अच्छा, ये याद रखिएगा, सम टाइम आप ना इसको आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मॉड z की वैल्यू है ना, तो हम इसको जैसे लीस्ट डिस्टेंस 1 और 3 है, तो हम इसे इनइक्वालिटी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि भाई मॉड z जो है उसकी वैल्यू 1 मिनिमम है और मैक्सिमम कितनी है, 3 है। तो बाद वक्त पास पेपर में ऐसे भी आया है, ठीक है, कि इस तरह से लिखें। इस तरह से यहाँ पर मॉड z की वैल्यू क्या है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो है 5 है। तो बेहतर यही होता है कि आप इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख दें। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मॉड z जो है वो भी मिनिमम भी 3 होगा और मैक्सिमम भी 3 होगा। आए जरा एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो डिफरेंट क्वेश्चन से किस तरह से आ जाएगा आपके पास।
इस टाइप का क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है जो अभी मैं करवा रहा हूँ आपको। मेरे ख्याल में 3 एग्जाम्पल हो गई थी, 4th एग्जाम्पल लेते हैं हम। यह आया हुआ है मॉड z -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यह है। सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ताकि सेंटर और रेडियस आ जाए। वैसे तो अब इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी अगर आपने वाकई में मेरे लेक्चर सही से सुने और समझें कि सेंटर 1 1 और रेडियस 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा उसमें प्रैक्टिस कराई है और आप लोगों को इसलिए दे दिया है सब चीजें काम करके ताकि आप आराम से बैठकर जिस वक्त चाहें उसे सुन लें। ठीक है, लेकिन बार लाइव क्लास का मजा अलग होता है क्योंकि इसमें मैं वैसे लाइव ही बोल रहा होता हूँ। अच्छा, ये आपके पास सेंटर 1 1 है और रेडियस भी 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बना लिया हमने एक्स एक्सिस, ये बना लिया हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों। ये थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं 1 1 के ऊपर। अच्छा, मैं जरा क्योंकि जरा 2 नंबर काम कर रहा हूँ फिलहाल, तो आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये 1 1 इस तरह से है। ठीक है, ये मैंने 1 1 ये सेंटर बना दिया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब इसका जो सेंटर है वो आपको मालूम है कि वो 1 और 1 पर है। ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो आपको अंदाजा होगा इस लाइन से ये। ठीक है, और ये आपके पास नहीं नहीं हसान, ना कोई 2 नंबर काम है ना ये शॉर्टकट है, ये प्रॉपर वो इसी तरह से एग्जाम में बनाएंगे आप। ठीक है, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, कोई 2 नंबर काम नहीं है ना, ये शॉर्टकट है। ठीक है, अब देखें ये आपने सर्किल ले लिया और मैंने इसे 1 1 करके बना लिया, अंदाजे से 1 1 करके बना दिया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डिस्टेंस 1 है और ये वाला डिस्टेंस भी 1 है, ऐसा ही है ना। अब ये ओरिजिन है, तो अब आप देखें कि इस सर्किल का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से सबसे नियरेस्ट है। तो आप कहेंगे सर ये वाला पॉइंट है ना, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ए। और इसका सबसे दूर वाला कौन सा पॉइंट है, इसी लाइन को अगर एक्सटेंड कर लेंगे तो ये जो पॉइंट है जो अब टच करेगा इसको हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे। इसका मतलब ओ ए आपका लीस्ट डिस्टेंस है और ओ बी आपका जो है वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है। अब ये कैसे निकालें, ओ से लेकर ओ तक, ये जरा निकालते हैं। देखें ये ओ हो गया ये आपका लेट से के एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए एक्स निकाल ले रहा हूं कि ए एक्स सॉरी ए वाई क्या है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर अगर ट्राइंगल बना लूं तो मेरे ख्याल में बहुत आसानी हो जाएगी आपको ट्राइंगल को करने से। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हम यूं कर सकते हैं कि एक लाइन ले, ये मैं बाहर निकाल कर बता रहा हूँ आपको ट्राइंगल को ताकि आपको आइडिया हो कि मैं किस तरह से इसे कर रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल है इसको मैंने बाहर निकाल लिया समझाने के लिए। और इसको इससे ज्वाइन करें। अभी देखता हूँ बेटा मैं आपके चैट पर क्वेश्चन, जरा सा वेट कीजिएगा। ये आपके पास ये आ गया। अच्छा, इसको हम ओ कह रहे हैं, इसको हम वाई कह रहे हैं, इसको हम एक्स कह रहे हैं। तो ओ से एक्स तक का डिस्टेंस 1 है और ये भी डिस्टेंस 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ओ वाई निकाल सकते हो। तो ये जाहिर सी बात है, अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा तो √2 आ जाएगा। अब देखें ओ से लेकर वाई तक आपने डिस्टेंस मालूम कर लिया और ये जो आपके पास ए से लेकर वाई है ये भी 1 है क्योंकि रेडियस 1 है और ये भी 1 है यानी रेडियस 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीस्ट वैल्यू है अगर आप देखें वो क्या हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड वो है ओ ए और ये हो जाएगी बेटा √2 - 1, क्योंकि आपके पास ओ से लेकर वाई तक √2 है और ए से लेकर एक्स तक 1 है तो ओ से लेकर ए तक जो है वो √2 - 1 होगा। इसी तरह से ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर आपको निकालनी है मॉड जेड की तो वो हो जाएगा ओ बी। तो उसमें क्या करेंगे, ए से लेकर वाई तक तो हमें मालूम है, यानी यहां से लेकर ओ से लेकर वाई तक तो हमें मालूम है, उसमें रेडियस ऐड कर दें।
तो एक ये हो जाएगा जो आपने निकाला है, उसमें रेडियस एक दफा प्लस हो जाएगा और एक दफा माइनस हो जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा था तो मैं इसका आंसर दे दूं। सर एक्स एक्सिस से मीट करना चाहिए ना सर्किल को, एक्स एक्सिस से मीट करना चाहिए अगर हमारे पास, मैंने तो आपसे कहा ना कि पहले ही से मैंने इसको जो है जनरल वे में बना लिया है, ठीक है। तो आप किसी तरह से भी कर लें तो हो जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अब 1 1 है तो आपको अगर ये 1 लिया, ये 1 किया तो मीट करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन ये कि मैंने इसे ऐसे इस तरह से बना दिया है। तो आप इसे प्रॉपर बना लीजिएगा, जब आप कंपास से बना रहे हो कोई मसला नहीं, ठीक है। चलें, बल्कि मैं अगला क्वेश्चन इसी तरह का करवा देता हूँ। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 5। चलें, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी बना लें, जैसे लिखा हुआ है z माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा, z माइनस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें सेंटर जो आ गया वो आ गया 2 कॉमा माइनस 1, और जो रेडियस आ गया वो आ गया 1। तो अब इसको अगर बनाते हैं तो ये मेरे लिहाज से कहाँ जाना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। आपके लिहाज से भी यही जा रहा है, क्योंकि रेडियस जो है वो, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, सेंटर जो है वो 2 माइनस 1 है। तो अगर 2 माइनस 1 की बात करें तो ये 1 है और ये 2 है। चले, मैं कोशिश करता हूँ इसी तरह से बनाऊं जिस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। ये 2 1 है, तो आप भी एग्जाम में इस तरह से 1 और 2 कर लेंगे और ये -1 हो जाएगा। तो सर्किल का जो सेंटर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। अब रेडियस 1 है तो क्या होना चाहिए, रेडियस 1 है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रेडियस 1 है, तो ये इस तरह से होना चाहिए। चले, मैं सर्कल को बना देता हूँ। ये देखिए 1 यूनिट का है, तो ये इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को तो टच करना चाहिए, यही कह रहे थे ना जुनैद, वही बना रहा हूँ। ये देखिए, मतलब आइडिया लिया, बिल्कुल सही ले लिया आइडिया, ठीक है। इसको जरा मैं थोड़ा सा सेंटर को हटा दूं यहाँ से फिलहाल, ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। ये आ गया, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि ज़रा सही नहीं दिख रहा है ये। तो ये समझ लें कि ये 2 और ये -1 यहाँ पर आ रहा है ना, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई, देख लेते हैं। अच्छा, कह रहे हैं अब्दुलरहमान सर क्या आंसर डेसिमल में दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दे सकते हैं, ठीक है। और जुनैद सयानी, आपको पता चल गया कि मैंने किस तरह से उसको अब एक्यूरेट करके बना दिया है, ठीक है। पिछले वाले में मैंने एक्यूरेट नहीं बनाया था। अच्छा, ये आ गया। अब आप ये देखें कि इस सर्किल का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से सबसे नजदीक है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं पहले यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूं ताकि आपको अंदाजा हो। ओरिजिन से ये दें, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो मिनिमम होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, यानी नियरेस्ट जो होगा, और ये वाला पॉइंट आपको पता है कि सबसे दूर होगा। तो फिर बात वही है कि हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया ऐसे करके, ठीक है। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं ओ सी, यानी ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस। उसके लिए इसी तरह से करेंगे, यहाँ पर एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये देखें, जो ट्राइंगल बनी हुई है हमारे पास उसी को बना लेते हैं। ये नाम में उसमें से निकाल कर दे देता हूँ ओ, और ये आपके पास सी है, और नहीं ये सी नहीं है, ये ओ सी, इसको मैं डी कह देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपके पास डी, और ये सी। तो ये डिस्टेंस जो है वो आपका 1 है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका 1 है, ये डिस्टेंस आपका 2 है। तो जो ओ सी होगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 √5। तो अब आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत आसान से निकाल सकते हैं आप, कि इसका जो लीस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपके पास। अब चलो मैं इनइक्वालिटी की फॉर्म में आंसर लिख रहा हूँ। तो लीस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ से लेकर सी तक है √5, और उसमें से रेडियस आप माइनस कर दें, तो रेडियस कितना था 1, ये भी 1 है, तो ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा √5 - 1। और अगर हम इसमें ऐड कर लें, ओ से सी में सी भी यानी 1 ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा आपके पास √5 + 1। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसे डेसिमल में भी लिख दें बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो कोई हर्ज नहीं है। तो पहले तो आप ये बताइए
कि ये आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है, पहले तो ये बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है, वो भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, बल्कि दो क्वेश्चन आ रहे हैं शायद। नहीं, कह रहे हैं फातिमा क्लियर है, यमुना भी क्लियर कह रही है, ये भी क्लियर कह रहे हैं। शाबाश, जल्दी जल्दी देख लें, तो मैं पानी भी पी रहा हूँ, आप लोग मुझे बता दें, कोई प्रॉब्लम है माइक ऑन करके पूछना चाहें माइक ऑन करके पूछ लीजिए, जैसे आपको मर्जी है, और वैसे पूछना चाहें तो वैसे पूछ लें। तो मॉड जेड का मतलब मैं एक दफा फिर रिवाइज कर दूं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मॉड जेड का मतलब ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ द लोसाई, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ द लोसाई। तो लोसाई का वो पॉइंट जिसका जो कि ओरिजिन से नियरेस्ट होता है, उस डिस्टेंस को हम लीस्ट वैल्यू कहते हैं मॉड जेड की, और वो लोसाई का पॉइंट जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, उसको हम ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कहते हैं मॉड जेड का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इसमें कोई मसला तो नहीं है, आई होप के क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलूं आगे, क्योंकि अब जो चीज कराने जा रहा हूँ उसके बाद फिर मैं पास पेपर्स करवाऊंगा, तब आपको सही पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया, क्योंकि उसमें जो है वो अप्लाई हमें करना पड़ेगा। मेरा हेडिंग डाल दूं? अच्छा, पहले एक दो चीज समझा दूं फिर हेडिंग डालता हूँ। अच्छा, अब आपको याद होगा कि जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने आपको शुरू में बताया, शुरू में मैंने आपको, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो पॉइंट होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है, उसे हम मॉड जेड कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है, इसे आर कहते हैं। फिर एक और चीज आपने पढ़ी थी जब मैंने आपको मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म बताई थी, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो एंगल होता है, इस वाले केस के अंदर ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहते हैं। ठीक है, इस वक्त तो ये आर्गुमेंट जेड है, इसकी भी अपनी एक बेटा लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, यानी जो कम से कम एंगल बन सकता है और ज्यादा से ज्यादा एंगल बन सकता है। अब हमें वो स्टडी करना है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम और मैक्सिमम एंगल क्या होगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखिएगा, टॉपिक हमारा है, पहले हमने लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी पढ़ी, मॉडुलस जेड की। अब हम लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू पढ़ रहे हैं आर्ग्यूमेंट जेड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना, बहुत आता है, क्योंकि एग्जामिनर एक सीक्वेंस में आपसे काम करवाएगा। जब मैं पास पेपर भी करवाऊंगा ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, अच्छा ये इस तरह से पूरा क्वेश्चन बनता है, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड। और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा, अब आपने आज की क्लास के बाद पास पेपर्स करने, अगर आप पास पेपर्स नहीं करेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। ठीक है, ये आर्गुमेंट जेड की लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर एक या दो एग्जाम्पल ही दे पाऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर मैं पास पेपर के क्वेश्चन में जाऊंगा, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। एक सेकंड, ये एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है z इक्वल टू, और नॉट z इक्वल टू, आपको पता है ये मॉड्यूलस z है। ठीक है, -2 आयोटा। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आप फिलहाल लिखते रहिए, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपको दे दिया z -2 आयोटा इज इक्वल टू 1। अब अगर हमसे कहा जाए कि यार इसको जो है वो प्लॉट करें, लोसाई बनाएं, तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें माइनस कॉमन लेकर इसको कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,2, ये हमारे पास हो जाएगा सेंटर, और ये हो जाएगा हमारा रेडियस। तो रेडियस हो गया 1 और सेंटर हो गया 2,2। तो फॉर द टाइम बिंग फिर वही बात है कि मैं समझाने, अब इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी, तो बहुत ज्यादा केयरफुली आपको ज्यादा देखना होगा। तो मैं इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ नहीं, बल्कि मैं थोड़ा सा जरा डायग्राम को लार्ज करने के लिए, ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा मैं इधर उधर इसको बना रहा हूँ। ये देखिएगा, एक मिनट, इसको थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब सेंटर है आपके पास 2,2 और रेडियस है 1। तो मैं यहाँ से कभी टेम्परेरीली जो है वो आपके लिए इस तरह से ये ले लेता हूँ। चलें, फिलहाल ये ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब
वही मसला कि हमारे पास जो है वो आर्ग्यूमेंट क्या चीज है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास एंगल होता है। अब हमें यहाँ पर ये काम, अच्छा इसमें पहले एक दो चीजें मैं बना लूं ताकि फिर बाद में बनाने में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इधर बहुत ध्यान से देखिएगा, देखें ये सेंटर है, ठीक है, और ये आपके पास, कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्राम जरा अच्छी सी बन जाए, लेकिन आप बनते हुए देखते रहें। ये आपके पास, और ये ऐसे करके ये इससे ज्वाइन हो रहा है ना। आप तो स्केल से बनाएंगे, मैं जरा हाथ से बना रहा हूँ तो जाहिर है टेढ़ी मेढ़ी बन रही है थोड़ी सी, लेकिन ये आपके पास ओ आ गया, ये आपके पास सेंटर आ गया, ठीक है, और ये आपके पास ए पॉइंट आ गया। अब आपको मालूम है कि ओ से लेकर ए तक ये आपके पास 2 है, और ये भी ए से लेकर सी तक 2 है, और ये जो आपके पास ओ सी है, ये पाइथागोरस से हमसे निकालेंगे तो ये मेरे ख्याल में √8 आ जाएगी। तो हमें लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू मॉड जेड की नहीं निकालनी, मॉड जेड की निकालनी थी तो बड़ा आसान क्वेश्चन था कि √8 +1 कर देते, √8 -1 कर देते, लेकिन यहाँ पर उसने कह रहा है आर्ग्यूमेंट जेड। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूं। देखें, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एंगल। अब सर्किल का ऐसा आपको पॉइंट लेना है कि जिसका ओरिजिन से जब उसे ज्वाइन करें तो मिनिमम एंगल बने और मैक्सिमम एंगल बने। क्या कह रहा हूं मैं, जरा पहले आपको लाइन बनाता हूं तो फिर आपको समझ में आएगा। देखें देखें, अगर मैं ये लाइन इस तरह से बना लूं, देखिएगा, यार चले मैं कोशिश करता हूँ इसी सॉफ्टवेयर से ही बनाने की। असल में स्केल नहीं है मेरे पास। क्या हो गया, क्यों नहीं बन रही भाई? ये देखें, अच्छा ये ब्लू से ही बन गई। देखिए ये जो लाइन है, ये जो मैंने टेंजेंट लाइन बनाई है सर्किल के ऊपर, अगर आप गौर करें तो सर्किल का ये वो वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां पर ये टच कर रहा है इस तरह से, कि जहां पर के एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल अगर हम बनाएंगे तो ये मिनिमम एंगल बनेगा, ये वाला, है ना। ये वाला एंगल जो है वो मिनिमम बनेगा। तो इस एंगल को हम कहेंगे लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड। अच्छा इसका नाम रख देते हैं हम कोई ना कोई, वरना फिर परेशानी होगी, इसका नाम रख देते हैं अल्फा, ठीक है। अब इसका ग्रेटेस्ट एंगल कहां से बनेगा? ग्रेटेस्ट एंगल का मतलब है सर्किल के उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करें कि जिससे मैक्सिमम एंगल बने। तो जाहिर है वो भी टेंजेंट ही होगा, थोड़ा ऊपर की साइड पर बनाएंगे हम। ये देखें ऐसे डायग्राम थोड़ी सी जरा ऐसी हो जाएगी कि इसमें रीड करना थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन बादल आप देखें, कोशिश कर रहा हूँ कि नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दूं, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अच्छा इसको भी अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करें ऐसे करके, यूं करके, बल्कि इसे ग्रीन से ही करते हैं ताकि एक जैसा लुक रहा है इसका। तो आपको पता है कि ये, और इसको भी अगर हम इसे ज्वाइन कर दें ऐसे करके, यूं करके, ये आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा जरा गौर से समझिएगा, इसमें मैं सारे नाम दे देता हूं ताकि आपको आसानी हो। ओ ए सी, इसको हम बी कह लेते हैं, इसको हम डी कह लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सब नाम पता चल गए। अब जरा देखें जरा कि मैक्सिमम एंगल क्या बनेगा। तो सर्किल के इस टेंजेंट के साथ जो एक्स एक्सिस से मैक्सिमम एंगल बनेगा वो ये बनेगा, है ना। ये आपका क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। इसको मैं बीटा कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्योंकि जरा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, लिहाजा मैं बीटा को मैंने बीटा को मैंने बीटा से ही शो किया है, लेकिन थोड़ा सा साइड में लिख दिया है। अच्छा अब एक चीज क्लियर है कि ये जो बन रही है, जरा देखिएगा, ओ बी सी डी, ये काइट बन रही है, ओ बी सी डी, और देखें ओ बी सी डी काइट है। और आपको मालूम है कि उसमें ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि ओसी जो है वो इसके सेंटर से गुजर रहा होगा। बेटा गौर से देखिएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों थीटा होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? थीटा होंगे। तो अब अगर मैं ये, अच्छा ये एक तो ये आ गया, और एक एंगल ये बन रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है पिक्चर, मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है। एक ये एंगल बन रहा है, देखें ये वाला एंगल, इसको मैं गैमा कह देता हूँ, इसको मैं गैमा कह देता हूँ। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इस डायग्राम में कि अल्फा जो है वो गैमा माइनस थीटा के बराबर है? गौर से देखो,
डायग्राम को गौर से देखो तो तुम्हें नजर आएगा, बल्कि मैं इसे जूम कर देता हूँ कोशिश करके। ये लें, अगर आप अल्फा को देखें तो अल्फा जो है वो किसके बराबर है, गैमा माइनस थीटा के। और बीटा किसके बराबर है बेटा, बीटा बराबर है आपके पास गैमा प्लस थीटा के। ऐसा ही है। तो हमारे पास जो लीस्ट, अच्छा मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके लिख दूं ताकि आपको नजर आए कि जो बीटा है वो इक्वल है गैमा प्लस थीटा के। इसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आएगी। तो अब मेरा काम ये है कि किसी तरह से मैं गैमा और थीटा निकालूं। तो देखें, गैमा और थीटा निकालने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा फिर वही करना पड़ेगा। ये फिर आसानी से निकल आएगा। तो पहले मैं ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सी, ओ सी ए, ये वाली ट्राइंगल। आप देखते जाइए डायग्राम में, एक दफा डायग्राम समझ में आ गई तो हो जाएगा। थोड़ा सा जरा मैं एकदम से मिलजुल जाते हैं। ओ सी ए की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। उसमें ये 2 है, ठीक है, और ये भी 2 है, और हमें ये वाला एंगल चाहिए, कौन सा, गैमा वाला, ये वाला एंगल। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो भी मैं देख लूं। ये कह रहे हैं सर बीटा विल बी गैमा प्लस 2 थीटा। नहीं इफ्राहिम, गौर से देखें, ये थोड़ा सा मिट गया है दोबारा। अच्छा ये आ गया, देखें इफ्राहिम, देखो ये गैमा है, ये देखो ये गैमा है और ये थीटा है, तो ये वाला आ जाएगा गैमा प्लस थीटा। चेक कर लो भाई, तुम्हें डायग्राम, हाँ समझ में आ गया ना। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ी जूम करेंगे ना तो ज़रा समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलें, अच्छा अब जो बात कर रहे थे उधर बात करते हैं पहले। अच्छा अब पहले बताएं कि गैमा एंगल कैसे निकालेंगे, ये वाला गैमा एंगल। तो आप कहेंगे सर गैमा एंगल आराम से निकल आएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, सॉरी टेन गैमा। ये ट्राइंगल देख लीजिएगा कौन सी निकाली है मैंने, ओ सी ए, और मुझे गैमा एंगल चाहिए। तो ये हो जाएगा टेंजेंट गैमा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो गैमा टेन इनवर्स 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा पाई बाई 4। अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था आर्गुमेंट हमेशा रेडियन में लिखा जाता है, तो पाई बाई 4 रेडियन लिखिएगा। अच्छा, अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं सर ये एसी पर जो टेंजेंट बना हुआ है ये क्या मिड पॉइंट से गुजर रहा है, एसी पर टेंजेंट जो बना हुआ है, एसी पर टेंजेंट गुजर रहा है किसके मिड पॉइंट से बेटा, किसके मिड पॉइंट से, ये आपने नहीं बताया। सेंटर से तो गुजर रहा है यार, एसी है तो सेंटर से गुजर रहा है। अच्छा चलें पहले अभी जरा ये काम कर लेते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। अच्छा गैमा आ गया। अब थीटा निकालने के लिए मैं ट्राइंगल लूंगा ओसीडी, गौर से देखिएगा। थीटा निकालने के लिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ओसीडी, ओ सी डी, बेटा गौर से देखिएगा। और इसमें ये जो ग्रीन वाला एंगल है ये है थीटा। अब इसमें ओसी तुम्हारे पास है √8, और सी डी जो है वो रेडियस है, और रेडियस आपको पता है सर्कल का कितना है, 1 है, ये 1 रेडियस है, ठीक है। ये 1 आ गया। अब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ऑब्वियस सी बात है, हम साइन की रेशियो लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√8। बेटा जरा निकालना क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 1/√8 क्या आ रहा है, प्लीज जरा बताइएगा रेडियन में, रेडियन में बताइएगा बेटा थीटा कितना आ रहा है। शाबाश बेटा, बी को एक प्लीज। ये आ रहा है 0.361, ठीक है, ओके फातिमा, 0.361। तो अब आप देखें, अब आप आराम से जो है वो बीटा और वो निकाल सकते हैं। तो पाई बाई 4 प्लस में हो जाएगा और एक दफा माइनस में हो जाएगा, बस ये लीजिए। तो ये जरा प्लीज जरा निकालिए, गैमा है पाई बाई 4, माइनस थीटा है 0.361, और ये है पाई बाई 4 प्लस 0.361। तो प्लीज अल्फा बताइए, अल्फा लीस्ट वैल्यू है और बीटा ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो आप इसके आर्ग्यूमेंट को, ये आ गया आंसर आपका, एक मिनट, ये लिख रहे हैं 0.424, ये माइनस वाला बता रहे हैं ना या प्लस वाला बता, हाँ माइनस वाला, 0.424 रेडियन, और
ग्रेटेस्ट है 1.146। तो हम यूं भी लिख सकते हैं इसका आर्ग्यूमेंट, यानी फाइनल आंसर जो लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट z, उसकी लीस्ट वैल्यू हो गई 0.424 और उसकी हाईएस्ट वैल्यू हो गई 1.146 रेडियन। आई होप के समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ और क्या पूछ रहे थे आप लोग उस वक्त। ये भी आ गया, सही है। एक मिनट। एसी के मिड पॉइंट से, अच्छा एसी के मिड पॉइंट से अब्दुल रहमान, एसी के मिड पॉइंट से मतलब ये नहीं पता भाई ए मिड पॉइंट से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा, बस उससे लाइन को ज्वाइन करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा अब आप आगे चलें, ठीक है, देखें इसको। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, समझ में आ गया लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, डायग्राम कोशिश करें जितनी नीट एंड क्लीन बनाएंगे उतना ही अच्छा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं काम करता हूँ, इसकी प्रैक्टिस में अब आपको पास पेपर से करवाता हूँ। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं पास पेपर में से क्वेश्चंस निकाल लूँ फिर बताता हूँ। सॉरी माइक ऑन करना भूल गया था। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है बेटा u, ये है 7+4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा, और आपको जो है वो इसको एक्सप्रेस करना है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, यानी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इसका चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ऐसी बात है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ कि 3 - 2 आयोटा, 3+2 आयोटा से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से और डिवाइड कर दिया। मैं इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है काफी पहले किया तो याद ना हो।
तो u इज इक्वल टू, अब 7 + 4 आयोटा को 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, फिर 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करें तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो 14 + 12 कितना हो जाएगा आपके पास 26 आयोटा। ये यहाँ पर आयोटा स्क्वायर होगा -1 तो ये -8 हो जाएगा। 21 में से 8 को माइनस कर दें तो 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 13 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो ये भी आ जाएगा 13। तो u आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, अगर इसे अलग अलग लिखें तो ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने इसे x + आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो बताइए, अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनर ने ये कहा है इसके अंदर कि sketch an argand diagram, और से देखिएगा sketch an argand diagram showing the point representing the complex number u, show on the same diagram the locus of the complex number z such that z minus u is equal to 2, यानी इसके हमें लोकस बनाने। ठीक है, तो ये इस तरह से करें। पार्ट 2 आपके पास लिखा हुआ है z माइनस u इज इक्वल टू 2, तो u की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर रख देते हैं, ब्रैकेट में रखें 1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 2। तो अब आपको याद है कौन सा लोसाई है, ये वो लोसाई है जिसका सेंटर 1,2 है यानी सर्किल है और रेडियस जो है वो आपके पास 2 बन जाएगा। अब इस ये तो आपने बना लिया, अब इसको बनाना है हमें डायग्राम के ऊपर। तो डायग्राम के ऊपर किस तरह से बनाएंगे, ये जो है लाइन ले लेते हैं पहले यहाँ से, ये आ गया आपका y एक्सिस, ठीक है, ये आ गया आपका x एक्सिस। अब है सेंटर 1,2, तो 1,2 जो है वो ये आ जाएगा, ये 1 हो गया और ये 1 अंदाजे से कर रहा हूँ 1,2, तो ये सेंटर जो है वो आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमें एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस जो है वो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अच्छा, ये सेंटर जो है वो हमारे पास ये आ गया 1,2, ठीक है, और 2 होना चाहिए तो इसका मतलब वो जो सर्किल होगा वो ये 2 यूनिट्स है यहाँ से यहाँ तक, तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा और लेफ्ट साइड से ये 1 यूनिट पीछे निकलेगा। तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना सकता लेकिन कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर इस तरह से इसको बना दिया जाए कि वो सर्किल जो है वो इस तरह से टच करे, है ना। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, आई होप कि किसी हद तक हम कामयाब हो गए। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसी तरह से अगर आप कंपास से बनाएंगे ना तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, ये सर्किल बन गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, इज इक्वल टू है तो सर्किल बोल्ड बनेगा, ये भी आपको मालूम है। ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, और ये सर्किल का सेंटर हो गया और रेडियस हो गया, ये तो बना लिया। लोसाई तो आपने शो कर दिया, ये पार्ट 2 आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब जरा देखें एग्जामिनर क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, अब ये वही चीज है जो भी आपको मैंने समझाई है। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड, यानी हमें सर्किल का ऐसा पॉइंट सर्च करना है कि जिसे हम ओरिजिन से मिलाएं तो जो एंगल बने वो इस सर्किल का मैक्सिमम बने। अच्छा, वैसे इसका मिनिमम एंगल जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कि वो 0 है, क्योंकि मिनिमम एंगल यहां से अगर हम देखें ओरिजिन से, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे करके, यूं करके, लाइन क्यों नहीं बन रही। अच्छा, बहरहाल मैं अभी वो लाइन बना देता हूं जो हमें चाहिए, और हमारे पास जो मैक्सिमम बनेगा अगर आप ओरिजिन से देखें तो ये ऐसे करके टेंजेंट बनेगा, है ना, यूं करके बन रहा है टेंजेंट ये। ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये बन गया। ठीक है, और मिनिमम एंगल वैसे 0 है लेकिन इसने पूछा नहीं है तो मैं इसलिए बता भी नहीं रहा। अच्छा, इसमें अगर आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लें, अब क्योंकि हमें ये पूरा एंगल चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो अब इसके लिए सारा काम होगा ट्रिग्नोमेट्री करके, ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई करें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हम सही से नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ध्यान से आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी।
एक मिनट रुकिए, पहले मैं ओरिजिन को इससे ज्वाइन कर रहा हूं, सेंटर से। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। और ये क्योंकि रेडियस है और टेंजेंट है, लिहाजा अच्छा, एक सेकेंड जरा सा वेट करें, मैं सोच लूं कि हमें करना क्या है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम इससे ज्वाइन करें यहां से, तो जाहिर है रेडियस है ये, और रेडियस और टेंजेंट के दरमियान आपको पता है एंगल कितना बनता है, 90 बनता है, ओ लेवल मैथ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी तरह से ये सेंटर है, और ये एक्स एक्सिस इस वक्त जो है वो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी आपके पास क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो हमें करना ये चाहिए, अच्छा ये 90 है तो ये बेसिकली क्या बन गई, काइड बन गई। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, ये वाला, बल्कि इसे रुके मैं किसी और कलर से बना दूं, ब्लैक से बनाता हूँ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, थीटा निकाल कर डबल कर दूं, तो ये ग्रेटेस्ट एंगल आ जाएगा। तो मेरा काम ये है कि किसी तरह से मैं इसमें से थीटा निकाल लूं। मैं थीटा निकालने के लिए कर रहा हूँ। तो ये पार्ट 3 में इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पर पार्ट 3 कि ये एक आपने ट्राइंगल बनाई, कोशिश कर रहा हूँ मैं साफ सुथरा काम हो जाए, लेकिन मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है ना बेटा। तो ये थीटा हो गया, रेडियस इसका कितना था, 2, और ये भी आपके पास 2 होगा। तो एंगल तो ये हो गया पाई/4, है ना। ये आपके पास रेडियस है, नहीं ये रेडियस पता नहीं है ना, सॉरी ये गलती हो जाएगी। ये 12 रेडियस है, ये 2 होगा, ये वाला OCA ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो OC तो रेडियस, नहीं रेडियस नहीं हो सकता ना, वो तो ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो बाहर निकल गया। अच्छा, इसको फिर किस तरह से बना सकते हैं हम, ये 90 है, ये मालूम है हमें, नहीं ये भी तो 2 ही होगा ना। OC √3 होगा, नहीं √3 होगा। अच्छा, एक मिनट बेटा। अच्छा एक मिनट, ये आपके पास सेंटर है ना, हाँ ये, एक मिनट मैंने इरेज कर दूं मैं जरा। ये आपके पास जो सेंटर था ये 1 और 2 पर बना था ना, तो इसलिए ये जो है ये 1 हो जाएगा और ये √2, तो ये अंडर रूट। अच्छा, अब हमें तो ऐसे एंगल चाहिए ना, तो बस एंगल निकाल लें। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2/1। बेटा बताइएगा थीटा कितना आ रहा है रेडियन में। ये डबल हो जाएगा, ये कितना कह रहे हैं, 1.107, ठीक है, 1.107। बेटा इसका डबल कीजिएगा और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बता दीजिएगा, 2.214। तो 2.214, तो आप कह सकते हैं तकरीबन 2.21 रेडियन। बस ये आ गया। तो इसमें आपको अंदाजा हुआ होगा कि ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद लगाना बहुत जरूरी है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि आर्गुमेंट z होता क्या है। बेसिकली वो मैक्सिमम एंगल होता है या मिनिमम एंगल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये बनाना जरूरी है। अच्छा, इसमें कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, मैं एक दो और आपको करके दिखाता हूँ, जरा वेट कीजिए मैं और क्वेश्चन निकाल लूँ। तो इसमें मैं लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू के मैं ढूंढ कर निकाल रहा हूँ, फिर बाकी आप लोग कीजिएगा। जो मैं आपको होमवर्क दूं तो वो परसों फिर आप मुझे बताइएगा कि सर ये वाले हो रहे हैं, ये वाले नहीं हो रहे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला बता दूं आपको।
हाँ बेटा अब्दुलरहमान, सर्किल प्रॉपर्टीज भी लग सकती हैं, कुछ भी लग सकता है इसके अंदर। अच्छा, जो इंटरसेक्शन वगैरह वाले बता दिए थे वो नहीं देख रहा मैं देख रहा हूँ जो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू के वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहरहाल करते हैं, अच्छा समझ में आएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बेटा, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ये 35-40 क्वेश्चन है, ये एक साथ तो एक दिन के अंदर तो नहीं हो जाएंगे। तो रोजाना अगर आप 3-4-5 क्वेश्चंस करेंगे ना तो फिर आराम से हो जाएंगे ये इस वीक के अंदर अंदर। तो आप आज से स्टार्ट कर दीजिएगा, 5-5 क्वेश्चन करके करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक तो 35 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। फिर इसमें जो क्वेरीज हैं वो मुझे बताइएगा, वो मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी कोशिश करें कि कल परसों तक 10-15 क्वेश्चन तो कर लें, ताकि उसमें जो क्वेरीज हैं वो परसों हम डिस्कस करें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिएगा, ये कैलकुलेटर जरा आप लोग के पास है तो आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा बेटा, मेरे पास अभी बल्कि मैं निकालना भी नहीं चाह रहा। द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 2 आयोटा इज डिनोटेड बाय यू। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है 2 + 2 आयोटा। कह रहे हैं फाइंड दी मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ यू। अब आपको वही मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो मॉडुलस का तो आपको पता ही है, कोई मसला नहीं है। ये मॉडुलस क्या हो जाएगा, √2 प्लस नहीं 2² + 2²। तो ये आ जाएगा 4 + 4 √8। ये हमारा मॉडुलस यू है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट। अब क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऐसे आएगा, यानी यही जो थीटा है यही हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। तो आर्ग्यूमेंट z जो है, नहीं सॉरी, आर्ग्यूमेंट u जो है वो होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये दोनों इत्तेफाक से हुए हैं, तो आर्ग्यूमेंट u जो है वो आपका π/4 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ये π/4 आ जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट भी आ गया और मॉडुलस भी आ गया। आई होप कि इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये सारे वही लेक्चर नोट्स हैं जो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पहले मैंने बता दी हैं, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं आप स्टक हों तो वो पार्ट्स पूछिएगा ज़रूर बेटा, क्योंकि अच्छा खासा कवर कर दिया 90%, लेकिन बाद का 10% रह जाता है। वो असल में पुरानी पुरानी कोई चीज़ लग रही होती है, तो उसको लेक्चर में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। तो वो आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर जो पार्ट नहीं हो तो वो एक एक गो में, एक दफ़ा में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब जरा देखिए क्या कह रहे हैं। Sketch an argand diagram showing the point representing the complex number 1 iota and u। आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर एक डायग्राम पर शो करने हैं। 1 है, iota है और u है। तो आपको पता है कि आर्गन डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने वर्कशीट भी दी थी, आपको समझाया भी था। फिर इसके बाद कह रहे हैं शेड द रीजन whose point represent the complex number z which satisfy both the inequalities। अब ये inequalities आपको सेटिस्फाई करवानी है। पहले मैं लिख लूं इसको, उसके बाद फिर मैं आर्गन डायग्राम वगैरह और इसकी लोसाई बनाता हूँ। अब ये पूरा पिछले वाले जो 2 लेक्चर दिए, एक लेक्चर दिया था लास्ट जो वीक में, ये पूरा वही है। ठीक है, तो अब हमें इनइक्वालिटी के साइन भी हैं, शेडिंग वेडिंग भी करनी है और लोसाई भी इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा ये कौन सा लोकस है, क्या है, ये चीज हम देखते हैं। ये 2 लोकस हमें बनाने हैं। तो ये दोनों तरफ z है, तो ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पहले इसको फॉर्मेट में लिख लें जिस तरह से आपको पहले सिखाया था। z - 1 + 0 आयोटा, ये आ गया बेटा, और ये आ जाएगा z - 0 + आयोटा, ये आ गया। तो ये आ जाएगा 1, 0 और ये आ जाएगा 0, 1। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। खैर वो तो बात की बात है, पहले हम लिख लें z - u क्या था हमारा, 2 + 2 आयोटा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 + 2 आयोटा और लेसर देन इक्वल टू 1। तो ये 2, 2 हो गया सेंटर, और रेडियस हो गया आपके पास 1। अब इन दोनों सर्कल को हमें बनाना है। तो जनाब इसके लिए फिर हमें वही x एक्सिस y एक्सिस सब ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपके पास y एक्सिस। अब इसमें ना स्केलिंग बड़ी काम आती है, तो फिलहाल तो मैं ज़ाहिर स्केलिंग से तो नहीं बना रहा, लेकिन कोशिश करता हूँ जितना एक्यूरेट बन सकता है ये बना दूं। अच्छा, चले मैं अभी ऐसे ही बना देता हूँ, लेकिन मैं आपको ना इसके बाद इसकी सही डायग्राम जो है वो डेस्मॉस से बनाकर दिखाता हूँ।
फिलहाल तो भी हम यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, ये 1 0 और ये 0 1 है, तो पहले मैं कट लगा दूं, ये 1 ये 2, अंदाजे से ही कर सकते हैं बेटा, और ये 2, बल्कि थोड़ा सा गैप कम ही हो गया। एनीवे ये 1 0 है, तो ये 1 0 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट, और 0 1 ये हो जाएगा। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो आपको पता है बिल्कुल सेंटर से जा रहा होगा, तो मैं इसे सेंटर से शो कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। समझाने के लिए क्या मतलब, होगा ही ऐसे ही सेंटर से जा रहा होगा। ये आ गया सेंटर से, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और एग्जाम में बेवकूफ बनाने के लिए मैंने आपको कहा था ना कि आप ऐसे करके बना देना, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार इसने प्रॉपरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बनाया है। ये सब बन गया। अब दूसरा वाला क्या है, 2 2, 2 2 आपका जो है वो इसी लाइन पर होगा। तो अच्छा, अब देखो मसला ये है कि मैंने कट थोड़े से वैसे लगाए ना अंदाजे से, तो वो आगे पीछे हो रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कट को हटा देता हूँ ताकि आपको गलत ना लगे ये, ठीक है। और मैं इसमें ये जो 2 2 है सेंटर, इसको ये 1 है ये 2 है, एक इतना और इतना, चलो अंदाजन ये 2 2 शायद आ जाए, है ना। बहरहाल अभी मैं बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं हूँ, मुझे अंदाजा है ये 2 2 आ गया। तो हम एक सर्कल ले लेते हैं, और इसका रेडियस कितना है, 1 है, तो रेडियस 1 है, ये बना दिया, ठीक है। नहीं, कोशिश करता हूँ सेंटर में, ये आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये तो बना लिया। अच्छा, एग्जामिनर ने इज इक्वल टू कहा था, तो मैंने जो है वो बोल्ड लाइन बनाई है, और ये जो आपके पास ये भी इज इक्वल टू है, इसलिए बोल्ड लाइन बनाई है, ये भी समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब करना क्या है, ये दोनों सर्कल बन गए। अच्छा, उसके बाद हमें शेडिंग करनी है, तो शेडिंग करते हैं पहले। तो पहले वाली जो शेडिंग है वो क्या है, इधर देख लेते हैं। तो पहले वाले में लिखा हुआ है आपके पास, याद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की शेडिंग किस तरह से करते थे, लेस देन किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, 1 0 की तरफ। तो 1 0 का मतलब है इस लाइन से इस तरफ आना है। तो मैं यहाँ पर जो शेडिंग करूंगा वो इस तरह से करूंगा कि लाइन के राइट पर शेड करना है, और रेडियस लेस देन 1 होना चाहिए, और सर्कल के अंदर करना है, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो लाइन के राइट साइड पर और सर्कल के सेंटर में ये आपके पास शेडिंग हो जाएगी, ठीक है, ये शेडिंग हो गई, जैसे आपको सिखाई थी पहले वही है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर, ये आ गए। अच्छा, अब इसने क्या कहा है पार्ट 3 में, वो असल पार्ट है जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन किया है। ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक पहले बताएं, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ओके। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं यूजिंग योर डायग्राम, ये पार्ट समझने वाला है सबसे ज्यादा। ये क्या कह रहा है, यूजिंग योर डायग्राम। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाई है इसी को यूज करना है। कैलकुलेट द मॉड जेड फॉर द पॉइंट इन दिस रीजन। अब मुझे बताओ मॉड जेड क्या होता था, याद है अभी मैंने आपको बताया था कि मॉड जेड का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर के, सॉरी लोसाई के किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो अब ये कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉड जेड, ये नहीं कहा लीस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू, अभी सिर्फ ये कहा है कि मॉड जेड निकालें, यानी कॉम्प्लेक्स सॉरी लोसाई के पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें, लेकिन कौन से पॉइंट का, अब आगे एक्सप्लेन कर रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस जेड फॉर द पॉइंट इन दिस रीजन, कौन से रीजन में, जो हमने शेड किया है, फॉर दिस फॉर द पॉइंट इन दिस रीजन फॉर विच आर्गुमेंट जेड इज लीस्ट। इस में, इस रीजन में जहां आर्गुमेंट लीस्ट है, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आर्गुमेंट जेड लीस्ट कहां पर है, ये देखते हैं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बना लेता हूं यहां से। अब बताएं आर्गुमेंट जेड इस पूरे रीजन में, यानी ये जो शेडेड रीजन है, इसमें कम से कम एंगल कहां बनेगा, तो जाहिर है वो रीजन से बनता है, तो वो ये बनेगा, है ना, ये वाला, जहां पर वो टेंजेंट होगा ऐसे, ये वो पॉइंट है, ये वाला,
ये वाला वो पॉइंट है जहां पर आर्ग्यूमेंट क्या है, सबसे लीस्ट है। ठीक है, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, मींस कि हमें ओ ए फाइंड आउट करना है। तो ओ ए किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, आप सेंटर को ए से ज्वाइन कर दें ऐसे करके, सेंटर को इससे ज्वाइन कर दें तो ये हो जाएगा 1, है ना। या अच्छा, अब हमें ओ ए डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से ओ ए से लेकर ए तक का डिस्टेंस चाहिए। अब ये किस तरह से निकालेंगे ये हम देखते हैं। ये देखें, ये रेडियस है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये रेडियस कितना था, 1, ये रेडियस 1 है। और ये है ओ सी, ओ से लेकर सी तक। तो अब ओ से लेकर सी तक जो है वो क्या होगा, ये जरा देखना है। तो ओ से लेकर सी तक हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसीडर करें तो आराम से निकाल सकते हैं। सी क्या था, सेंटर था ना, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये 2 था, ये 2 था। तो इसका मतलब ओ सी जो है वो √8 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका √8। ठीक है, तो ये आ गया √8 इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पर इजीली जो है, ये 1 है और ये √8 है, तो हम ओ ए निकाल सकते हैं। ये देखें, अब मैं ट्राइंगल जो कंसीडर कर रहा हूँ दूसरी कर रहा हूँ, ओ सी ए, ये 1 हो गया और ये √8 हो गया। ठीक है जी, तो अब हमें ये निकालना है ओ ए। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। तो 8 - 7 यानी 8 - 1 यानी 7 आ जाएगा। तो ओ ए जो है वो आ जाएगा √7, ये आंसर हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आया ये पार्ट या नहीं आया है? रिप्लाई तो कर भाई। अच्छा जी, रोमा, रोमा समझ में नहीं आया तुम्हें, है तुम ये कह रही हो? मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, देखें, मैं दूसरी डायग्राम बना देता हूँ, उसके अंदर रिपीट कर दूं। अच्छा ये बताओ, पार्ट 3 समझ में नहीं आया या पार्ट 2 समझ में नहीं आया? पार्ट 2 में मैंने लोसाई बनाकर शेडिंग की थी। पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया था? ये जरा रिप्लाई करो तो फिर मैं तुम्हें ये लास्ट पार्ट बता दूं, अगर लास्ट पार्ट है, वरना फिर मैं पूरा बताऊं। ठीक है, पार्ट 2 समझ में आ गया, यू नीड पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलें पार्ट 3 देखें क्या है। देखें एग्जामिनर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है आपसे कि यूजिंग योर डायग्राम कैलकुलेट द मॉड जेड, यानी ओरिजिन का लोसाई से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, लोसाई के किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, लेकिन कौन सा पॉइंट? फॉर द पॉइंट इन दिस रीजन। और कौन से रीजन की बात कर रहा है? जो ऊपर उसने शेड करवाया था। ये देखें पार्ट 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर देखें, शेड द रीजन। तो इसका मतलब रीजन की बात है जहां वो शेड हुआ है, यानी ये जो हमने बनाया था। फॉर विच आर्ग्यूमेंट जेड इज लीस्ट, और उस रीजन में उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम करें जिसका आर्ग्यूमेंट जो है वो कम से कम हो। तो आप देखें, ये जो मैंने डायग्राम आपको बनाकर दिखाई, ये जरा देखिएगा गौर से, मैंने जूम कर दिया। तो ये जो शेडेड रीजन है रोमा, इसमें ये जो, अगर मैं ओ से टेंजेंट ड्रॉ करूं सर्कल के ऊपर, तो इस टेंजेंट का जो एंगल होगा ये वाला, ये मिनिमम एंगल होगा। तो इस ए पॉइंट का ओरिजिन से हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो पहला मैंने काम ये किया कि पहले मैंने ओसी निकालने के लिए इस सेंटर की हेल्प ले ली। सेंटर था ना, तो ये सेंटर समझ लें, ये कितना था, यहाँ पर 1 था और ये हाइट जो है वो 2 थी। तो 1 और नहीं, मेरे पास सेंटर क्या था, सेंटर मेरे पास 2 था, 2 और 2, सॉरी, ये 2 और 2 था, ये मैंने 2 लिखना है। तो ये 2 और 2 से मैंने ये ओ ए निकाल, सॉरी ओ सी निकाल लिया। यहाँ पर ये देखें, ये निकाला ओ सी। तो ये 2 है, 2 है, तो पाइथागोरस से हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा आपका ओ सी का स्क्वायर। तो ओ सी आ जाएगा आपके पास √8। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा ओ सी। अब ओ सी आ गया, हमें चाहिए ओ ए। तो हमने ट्राइंगल दोबारा कंसीडर की, ओ सी ए। ये देखें, मैं इससे थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो ओ सी ए, तो ये ट्राइंगल मैंने बाहर निकाली, सी ए ये 90 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक एंगल बना रहे हैं। ओ सी हमारा √8 है और ए सी हमारा रेडियस है जो कि 1 है।
तो हमने ओ ए जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लिया। जी बेटा बताइए, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। हाँ, ये इसमें इस तरह के पार्ट्स में हो सकता है कि आपको थोड़ी डायग्राम अच्छी बनानी पड़े, क्योंकि अगर डायग्राम अच्छी नहीं बनी ना तो फिर आपको परेशानी होगी ही होगी। ठीक है, चलें एक और कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू का ही करें, ताकि इसके जो मसाइल हैं वो आपको क्लियर हो जाए। फिर आप करेंगे, प्रॉब्लम्स तो आती हैं इसके अंदर, अच्छे खासे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप अभी से करना शुरू कर दें वरना परेशानी होगी। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर रूट वगैरह तो मैं आपको ऑलरेडी एक पूरा लेक्चर दे चुका हूँ, तो स्क्वायर रूट वगैरह मैं नहीं निकालूंगा, ये वाला पार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैंने पूरे लेक्चर में आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया था, ये आप खुद कर लीजिएगा। मैं इसमें से जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी लोसाई वाला पार्ट है वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये वहां से भी उठकर आ गया। जी बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 26, इसका पार्ट बी कर रहे हैं हम। ठीक है, ये वाला तो स्क्वायर रूट वाला है ना, तो स्क्वायर रूट मैंने निकालना सिखा दिया था आप लोगों को। आप शुरू वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें स्क्वायर रूट कैसे निकाला है, अगर आपको याद नहीं आ रहा, और उसके बाद उसे कर लीजिएगा। मैं पार्ट बी करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कह रहे हैं ऑन अ स्केच ऑफ एन आर्गन डायग्राम shade the region whose point represent the complex number z which satisfy this inequality. Z minus 3 iota less than equal to t. Find the greatest value of argument z for this point in this region. अब आपको greatest value निकालनी है। अब ये उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह की मैंने एग्जांपल अभी आपको दी थी। सबसे पहले तो आप इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा z माइनस 0 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास ना से। तो इसका मतलब जो लोसाई है वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा जिसका सेंटर 0 3 होगा, और रेडियस जो है वो आपके पास 2 हो जाएगा। और इस सर्कल के जो ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट है वो आपको फाइंड आउट करना, लीस्ट नहीं सिर्फ ग्रेटेस्ट। बातों का ये थोड़ा सा ही पूछता है, तो इसने थोड़ा सा ही पूछा, ज्यादा नहीं पूछा। सिर्फ ये कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू मालूम करो। तो चलें आर्गुमेंट बनाते हैं, ये सॉरी लोसाई बनाते हैं हम, आर्गुमेंट कह रहा हूँ। चलें तो ज्यादा ही बन गया आगे, हम अपने क्लास से जितना बना सकते हैं बनाते हैं। तो 0 3 का मतलब, अच्छा मैं इसे थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूं क्योंकि सर्किल इधर आ जाएगा ना। माउस बड़ा तंग कर रहा है मुझे। चलें जी, 0 3 और रेडियस 2। चलें एक सर्कल बना लेते हैं। ये 0 3 है ना, तो 1 2 3 और 1 2, सही सही, ठीक है। आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा आपको। मैंने रेडियस 2 रखकर और 0 3 के ऊपर ये एक एक 1 के इक्वल है। थोड़ा सा इसको हम और भी कर सकते हैं, खींच तान कर इसको भी ऊपर खींच देता हूँ मैं। अब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर देखें तो ये 0,3 है पॉइंट, ठीक है, ये 3 है तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, और आपके पास रेडियस जो है वो 2 है, ये तो बन गया।
अच्छा, अब हमें क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। चलें जी, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए तो फिर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा कि सर्किल का वो कौन सा पॉइंट है जिसका ओरिजिन से जो टेंजेंट बनाए तो मैक्सिमम एंगल बने। तो जाहिर सी बात है ओरिजिन ये है। अच्छा, इसने लीस्ट नहीं कहा, इसने सिर्फ जो है वो ग्रेटेस्ट का है, ये याद रखिएगा। जितना क्या है उतना कर दीजिएगा। ये आ गया आपके पास टेंजेंट, ये मैंने बना दिया। इसमें डायग्राम जो है ना जितनी अच्छी बनेगी, एक्यूरेट बनेगी, उतना ही काम अच्छा होगा। तो ये कोशिश करनी है आपने डायग्राम अच्छे से बनाना है। अच्छा, किसी हद तक मैंने कोशिश की है। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला एंगल होगा। अब इस एंगल को निकालना है। अच्छा, थोड़ी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बन रही है यहाँ पर, तो मैं इसलिए ये इसे थोड़ा सा बड़ा रहा था। अच्छा, ये बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल तो हो जाएगा आपका π/2, है ना। अच्छा, इस एंगल को मैंने ले लिया मिसाल के तौर पर थीटा, सही है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर π/2 है और ये थीटा है, तो जो हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी आर्गुमेंट z की, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z, तो वो क्या हो जाएगी π/2 प्लस थीटा। अब असल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी तरह से थीटा निकालें। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। ये सेंटर है, तो सेंटर से जहां पर टेंजेंट है ये रेडियस कहलाता है, तो रेडियस आपके पास हो गया, इसका मतलब 2, ठीक है। अच्छा, यहां से लेकर ओ से लेकर सी तक, और ये ए ले लेते हैं, तो ओ से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस है? जाहिर है सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपके पास था 3, तो आप थीटा निकाल सकते हैं आराम से, कोई मसला ही नहीं है। थीटा निकालेंगे कैसे? थीटा निकालने के लिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें। तो 90 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। और थीटा के ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पर कौन सी रेशियो लगती है हमारे पास? साइन, है ना। तो ये इरेज कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर हो गया 2 और हाइपोटेन्यूज हो गया 3। बेटा थीटा बताइए कितना आ रहा है? साइन इनवर्स 2/3 कीजिएगा रेडियन में। 0.729, ठीक है, या 730 चलें। अच्छा, अब इसमें π/2 ऐड कर लें बेटा, π/2 प्लस थीटा यानी 0.732, बताइए कितना आ रहा है? बी क्विक बेटा, बी क्विक। 2.30, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए, ठीक है जी। आई होप कि आपको किसी हद तक लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू समझ में आ गई होगी। टाइम मैंने इस पर काफ़ी लगा दिया। अच्छा, अब मैं आपको ना एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो सब होमवर्क ज़रा से नोट कर लें, और उसके बाद जो है उनको पहले कर लीजिएगा परसों तक, यानी वेंसडे को। तो पहले मैं उन क्वेश्चन की क्वेरीज डिस्कस करूंगा। मैं जानबूझ के इसमें ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके किसी आखिरी पार्ट में या किसी एक आध पार्ट में आप फंसेंगे, तो वो नहीं आए तो ज़रा पूछ लीजिएगा। और मैं अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के पास पेपर्स भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को सब चीज़ें मिल जाएं ड्राइव के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, अभी ये क्लास हमारी ये रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर दी मैंने, ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, लेकिन ये कि पहले आप ज़रा होमवर्क लिख लें, क्योंकि होमवर्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलें, मैं आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें लोसाए हो, ताकि लोसाए वाले पार्ट में अगर कहीं फंसे तो अभी से मैं आपको क्लियर कर दूं। 3 मैंने करवा दिया था। अभी मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर दूसरे टाइप के भी, बल्कि मिक्स कर देता हूँ। चलें, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको पूरा करना है बेटा, नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 15, सेवनटीन तो मैंने करा दिया जी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 23, ये जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, बारह क्वेश्चन हो जाए तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 32, 33, 34, 35, बताएं कितने हो गए? यहां तक बताएं कितने हो गए? ईमान 12 हो गए पक्के? अरे वाह, पूरे बस अभी यहां तक रखें। अब ये आप एक काम करें, आज मंडे है ना, आज 6 आज कर लें और 6 जो है वो कल कर लें, और परसों इन 12 की क्वेरीज पहले